मैंने एक टारगेट सेट किया था कि नहीं रात को इतना बजे 2 बजे 3 बजे से उठ के पढ़ने की लगातार 5 से 6 बजे तक। और ऐसे तो पूरा रात को पढ़ने की तो पता नहीं एकदम शांति माहौल के साथ बहुत कुछ याद वगैरह हो जाता था, समझ भी ज़्यादा अच्छा आता था। जिस टाइम कोई भी रहता था तो, शांति रहता था, इसलिए इस टाइम में ज़्यादा पढ़ती थी रात में। देखिए कितनी बड़ी बात कही है ये छात्रा। किसी चीज को अचीव करना है तो सबसे पहले गोल को सेट करना है। आपके पिताजी क्या करते हैं? तो ढंग से मैंने होते थे कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटा, या फिर अगर रहता था कि बड़ा-बड़ा चैप्टर वगैरह रहता था तो उससे साढ़े 1 घंटा ज़्यादा से जाता था, 7 से 8 उससे आप अपने से ये पढ़ाई जारी कर कर रामगढ़ जिला के टॉपर बनिए। जो मेरी मैम थी, मतलब जो सब्जेक्ट मेरी हैंडल करके दिखाती है, उन्होंने मतलब वो छोटा सा वो मतलब नहीं तो जिसकी सब हो पाया उनकी वजह से इतना मार्क्स में लेके आ पाई हैं। तो सारा स्टूडेंट में अभी तो भागी नहीं थी, हिंदी फैमिली तो है ही, मैम भी है और फिर एक हिंदी के सर वो भी है, फिर एक इकोनॉमिक्स में है बस। देखिए सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप अपने घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वही बेटी है, ये वही छात्रा है जो चित्रकूट प्रखंड से आती है, बहुत ही पुअर फैमिली से आती है और रामगढ़ जिला में पूरी टॉप की है, कॉमर्स की छात्रा है। अपनी भी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी भी किसी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। चित्रकूट प्रखंड के ऐसे गांव, एक ऐसे सुदूरवर्ती इलाका क्षेत्र है कि गरीब लोग हैं, किस तरह से अपनी बेटी को या बेटे को पढ़ा कर किस तरह से जीवन को गुजर बसर करती है। इस सिलसिले में आज हम लोग एक ऐसे गांव के में आए हुए हैं जो कॉमर्स की एक छात्रा नाम प्रिया कुमारी है, जो एक इनके पिताजी होटल चलाते हैं, उनके माता जी भी है। इनके माता जी से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं वैसे छात्रा से जो पूरे जिला में टॉप की है। पूरी पढ़ाई करती डेली मतलब मेरा ऐसा कोई नहीं था कि इतना घंटा मतलब डेली पढ़ती रहती थी, खाना खाने टाइम या काम वगैरह आता था तभी बैठ होती थी, बस कुछ पढ़ती रहते थे। फिर रात को भी मतलब जब टी वो के बाद मैंने टारगेट सेट किया था कि नहीं रात को इतना बजे 2 बजे 3 बजे से उठ के पढ़ने की लगातार 5 से 6 बजे तक। और ऐसे तो पूरा पढ़ती ही रहती थी। और रात को पढ़ने की तो एकदम शांत माहौल के साथ बहुत कुछ याद वगैरह हो जाता था, समझ भी ज़्यादा अच्छा आता था। जिस टाइम कोई भी रहते थे तो शांति रहता था, इसलिए उस टाइम में ज़्यादा पढ़ती थी रात में। है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है ये छात्रा। किसी चीज को अचीव करना है तो सबसे पहले गोल को सेट करना है। आपके पिताजी क्या करते हैं? तो उसमें जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो मतलब सारे मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, मेरे पापा तीनों एक ही होटल में रहते। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटा। पाँच। या फिर अगर रहता था कि बड़ा-बड़ा आधे 1 घंटा ज़्यादा ही जाता था, 7 से 8 घंटा। किस तरह से पढ़ाई करते थे थोड़ा बता सकते हैं? बता सकते हैं। कॉपी किताब रख के बताइए किस तरह से करते थे। देखिए अब ये घर पे ही किस तरह से पढ़ाई करती थी उस नजारे को दिखाते हैं। रात के 2-3 बजे उठकर ये अपने पढ़ाई को जारी रखा, एक गोल सेट किया। तो चलिए छात्रा जो है किस तरह से पढ़ाई करती थी उस नजारा को दिखाते हैं। आइए देखिए और यहीं पे पढ़ाई करती थी ये छात्रा। जी क्या कह रहे हैं? जब 1 वीक होता था उसके बाद फिर 1 चैप्टर्स को सारे चैप्टर्स का रिवीजन करती थी और इसको अच्छे से मतलब अगर आप अच्छे से समझ जाए तो उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आप कोई कोचिंग वोचिंग से किए हैं या फिर मोबाइल से होता है कोई अलग अलग क्लासेस चलते हैं फिजिक्स वाला और कई अन्य क्लासेस है
तो उससे किए हैं या फिर खुद से आप अपने से ये पढ़ाई जारी कर कर रामगढ़ जिला के टॉपर बने? स्टडी और जो मेरी मैथ थी, मतलब जो तीनों सब्जेक्ट मेरी हैंडल करती थी भारतीय में, उन्होंने मतलब सपोर्ट मतलब नहीं, तो ये सब हो पाया उनकी वजह से, इतना मार्क्स में लेके आ पाई हूँ। तो इसका सारा श्रेय मैं अभी तो भारतीय तो है ही, मैम भी है और फिर एक हिंदी के सर वो भी है, फिर एक इकोनॉमिक्स भी है बस। देखिए, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप अपने घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वही बेटी है, ये वही छात्रा है जो चितरपुर प्रखंड से आती है, बहुत ही पुअर फैमिली से आती है और रामगढ़ जिला में पूरी टॉप की है, कॉमर्स की छात्रा है।